शांति। दादी का अनुभव सबको कुछ ना कुछ दादी का संग तो हुआ ही है। किसी को बहुत ज्यादा हुआ, जिसको मातृ स्नेह भी हुआ, तो किसको दादी को बाबा की साक्षात्कार भी हुआ। और अभी हमारे सौरभ भाई दादी के संग का अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि इन्होंने दादी का बहुत सेवा भी किया है। दादी को कहाँ ले जाना होता था, सामने भाई तो जाते ही थे, लेकिन साथ साथ कई जगह वारसी जाना, कोई बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होता था तो दादी को ये ले करके जाते थे, और दादी इनसे बहुत खुश होती थी। और इनको दादी अब एक पोता कहती थी दादी इनको, ये मेरा पोता है। जैसे सुधीर भाई को दादी कहती थी सुखवीर है, तो इनको कहती थी दादी ये मेरा पोता है। तो पोता को अगर एक दिन नहीं देखे ना, अगर कुछ भी टोली नहीं होता था, कहती थी चाहे टोपी दे दो पर इसको देना मेरे जरूर है। हम कहते दादी आपकी टोलियां बंद कर देंगे, इतना टोली कहाँ से लाएंगे। और बिना टोली खिलाए कभी बेइज्जती नहीं थी इनको। बहुत इन्होंने इनकी प्यार भी लिया और इनको साथ भी लेकर के जाना आना हुआ, तो इनकी संग का अनुभव भी इन्होंने किया। क्योंकि समय जब बीत जाता है ना, उसके बाद बहुत याद आती है और उसका एहसास होता है। तो ऐसे अंग संग रहने वाले दादी के बहुत पालना प्यार लेने वाले और बहुत सेवा करने वाले सौरभ भाई भी अपना थोड़ा अनुभव आपके आगे सुनाए। ओम शांति, ओम शांति। आज दो दादियों का स्मृति दिवस हम सब यहाँ बैठ के मना रहे हैं। सबसे पहले हम बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी का, और उसके बाद हमारी दादी कमलमणि दादी जी का स्मृति दिवस मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और हम सब ने आज दोनों दादियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है, क्योंकि आज हम जो कुछ हैं दादी की वजह से हैं। क्योंकि जब मैं बाबा के घर आया बहुत छोटा था और हमने कुछ देखा नहीं, दादियों को देखा, दीदी को देखा, बड़ों को देखा, बाबा को देखा ही। बाबा को देख के तो आए, और साथ में इनको देख के हम लोग आए। क्योंकि इस यज्ञ की स्थापना ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा करी। अब उनके साथ दादियाँ रही, अब उनके दादियों के साथ हम सबको रहने का, पालना मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि दादी जो है शुरू से है, और दादी को देख के ही अपना जीवन अच्छा लगता था, दादियों से मिलना अच्छा लगता था। दादी को जब भी दादी को देखा मैंने, दादी हमेशा पोशाक करती थी। आप सब के साथ देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, काफ़ी नए लोग हैं। अपनी दादी को जो मैं नज़दीक से देखा हूँ वो ये देखा, दादी हमेशा रोज पढ़ाई करती थी। जब तक दादी का शरीर ठीक था, दादी रोज मोली नोट करती थी। और आप सबको पता होगा दादी जी की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी थी, मोती करती। दादी ने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ा। और हम सबको ही पता, दादी जी रोज क्लास में आते थे जब तक दादी की शरीर छोड़ा। दादी नियमित क्लास में आना, हम सबसे मिलना, रोज मिष्टी देना और उनका यह बात बैठे। दादी जैसी पालना तो कोई कर नहीं सकता। तो दादी हमेशा देखा मैंने खुश रही हमेशा। कभी किसी ने भी दादी को उदास निराशा कभी नहीं देखा। हमेशा दादी जी की जितनी महिमा करो उतनी कम है। दादी जी हमेशा हर किसी को, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, एक समान दृष्टि, एक समान प्यार, एक समान।
दादी जी जिससे मिलती थी ना बहुत प्यार से मिलती थी, क्योंकि शुरू से में दादी के साथ मेरा जाना ना कहीं नहीं हुआ। जिस दिन मैंने गाड़ी ली, मेरे पास गाड़ी पहले नहीं थी, दादी जी जब मैं गाड़ी ली मैंने, दादी जी ने कहा मैं आपकी गाड़ी में चलूंगी। श्याम भाई ने थोड़ा थोड़ा जो है गाड़ी चलाना बंद कर दिया था। और विश्वास दादी जी नहीं जाती थी, 15 दिन पहले 10 दिन पहले मुझे प्रोग्राम दे देती थी कि कहीं आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना, वहाँ जाना। मुझे बहुत खुशी होती थी कि आज जो हमारी कार है वो दादी ने की वजह से बहुत सेवा हुई। अब मैंने देखा दादी जहाँ जाए सबके जहाँ जाए दादी वहाँ पे हो जाती थी, चाहे यहाँ चाहे तो यहाँ कहीं भी जाए, चाहे वासी जाए कि सेंटर में जाए, कहीं भी जाए दादी वहाँ पे हो जाती है। ऐसा लगता दादी वहीं की है। दादी कहीं जाए ना, दादी को छोड़ता ही नहीं था। दादी चलो लेट, दादी तो बस मस्त। ये देखा दादी किसी को राह चले जाए रास जरूर करती थी, गले मिलना रास करना, दादी हमें सब खुश मिला करती थी। और दादी को देख के सभी खुश होते थे। मैं तो सच मानो जब भी दादी यहाँ थे, मैं दादी से बिना मिले रहता ही नहीं था। दादी जी का स्वास्थ्य सही था, दादी से यहाँ मिलते थे। तो दादी जी का स्वास्थ्य सही नहीं था तो मैं दादी जी के पास जाता था, दादी जी कमरे में जरूर मिल के आता था। और दादी जी सच मानो जरूर टोली खिलाती थी। तो दीदी को कहती थी कोई टोली ना दी हो। मेरे लिए तो सच मानो दादी कहीं गई भी है, अगर वो टोली लाई है तो मेरे लिए जरूरत थी कि इसको जरूर देना है। पता दादी का ये प्यार था, मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं अपनी दिल की बात दादी जरूर करता था, जो मन में आया दादी से बोलता था, दादी से मैं प्रेरणा लेता था और दादी के साथ मधुबन जाता था, दादी से बातें करता था। दादी जी आप बचपन में कैसे क्या किया नहीं किया, कैसे बड़े हुए, कैसे क्या करते थे नहीं करते थे, मुझे याद है ट्रेन में भी मैं छोड़ता नहीं था। 2-3 लोग कहते हैं दादी से क्या बातें करता रहता। अब भाई दादी यज्ञ की है, बचपन से क्या वो मौका मिला हुआ है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, अभी मौका है सुनने का, समझने का, कुछ सीखने का। क्योंकि बड़ों के साथ जितना हम रहेंगे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अनुभवी है वो। तो बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हैं, इस तरीके से मैं दादी के साथ माना। मैं देखा दादी जी जहाँ भी जाए, कहीं भी दादी के साथ जाओ, बस ऐसा लगता था बस बहुत ही मतलब मन ऐसा गदगद में बता नहीं सकता। तो ऐसी दादी जी के साथ हमें मिलने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। आज हम जो भी है दादी भी देख के आते हैं। कोई पूछता आप कहाँ से हो, किस नाम लगा, तो दादी सेंटर से। हाँ दादी सेंटर से। तो नशा होता है कि दादी जी का है, दादी जी का स्थान है, दादी जी पास हम रहे हैं, बड़े हैं, सीखे हैं, बड़े हुए हैं, बच्चे थे बड़े हो गए, दादी जी साथ रहने का मौका मिला। और दीदी जी है, दीदी साथ रहने का मौका मिला। इसी छोटा सा अनुभव मेरा है। अनुभव तो बहुत है लेकिन टाइम का है, छोटा सा अनुभव मैंने आपको सुनाया, शेयर किया। ओम शांति। दादी बहुत बाद में आए हैं, लेकिन इन्होंने भी दादी की पालना की है। अभी तो हमारे से दूर चले गए हैं। तो ये भी जोगन सुनाएगी, बाद में भैया सुनाएंगे। थोड़े टाइम तक दादी के साथ रहने का अनुभव बहुत ही ऐसे लगता है कि बहुत टाइम रहे हम दादी के साथ, लेकिन हमें 8-9 साल ही रहने का दादी के साथ था। जैसे हम नए नए आए थे तो दादी ना ऐसे पूरे प्यार से भागी पहनते थे, जैसे जब भी सामने आओ ना आ गए आप, ऐसे इतना प्यार से आज भी जैसे वो फीलिंग से होती है। तो दादी के निर्माणता, प्यार, उनका मतलब एक सरल स्वभाव, उनको ये था कि मैं बड़ी हूँ, दादी हैं, तो कोई भी आए ना अंदर आ जाते थे। तो मैं जब भी जाती थी तो मैं दादी को कहती, दादी आपको मेरा नाम याद है? हाँ आपके नाम से तो मधुबन है, तो आपका नाम कैसे भूलेगा।
तो ऐसे बोलते थे तो मेरे को इतना मतलब मिलता था उससे, तो ऐसे लगता था कि बस सारे संसार में यही अपने हैं। तो इन्हीं से इतनी पालना मिली। थोड़े टाइम दादी बीमार रहे तो उनकी सेवा के लिए जब भी हम दादी को स्नान कराने के लिए ले जाते थे तो दादी ना यही बोलती थी, भाग्य विधाता बाबा, भाग्य विधाता बाबा। तो मैंने दादी आप स्नान कर रहे हैं तो कितनी भाग्य विधाता बाबा करा रहा है। तो मतलब इतना बाबा के साथ उनका मतलब रोम रोम उनका हर समय ऐसे फीलिंग आती थी कि जैसे बाबा की किरणें निकल गई उनकी बॉडी से। तो इतना प्यार दिया उन्होंने, हमें आगे बढ़ाया। मतलब शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते उनकी फीलिंग। जब अब भी आती है तो ऐसा लगता है कि दादी हमारे अंग है, अभी बिल्कुल नहीं लगता कि दूर गए हैं। तो जब उनकी अंतिम यात्रा में गई तो इतनी बारिश थी उस दिन दादी की उसमें, तो ऐसे लग रहा था कि इंद्र देवता भी इतने मतलब शीतलता का अनुभव करा रहे थे। और इतना मतलब दिल ऐसे हो रहा था कि बस दादी क्यों जा रहे हो आप छोड़ के, हमें क्यों जा रहे हो। तो मतलब ऐसे शरीर की उनकी स्थिति होते हुए भी कभी नहीं देखा कि उनको कोई दर्द है या कुछ है, लेकिन हर समय अव्यक्त अवस्था में रहते थे। तो ये बहुत ही बड़े सारी जिंदगी हमें ये अनुभव तो नहीं भूलेंगे कभी भी, और ना ही दादी कभी भूलेंगे, हमेशा अवसर रहेंगे। आज भी उनकी फीलिंग आती है तो बड़ा ही दिल मतलब भर जाता है। दीदी कह रहे कि दूर चले गए, नहीं दीदी कहीं दूर नहीं गए, बाबा से दूर तो हो ही नहीं सकते, अपना घर है, कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा यहीं के रहेंगे। और यही बाबा से मैं हर समय वहाँ भी गए हैं तो यही उठते यही कहती हूँ कि बाबा कभी अपना घर मत छुड़ाना, कभी भी हम चाहे कहाँ भी रहें, लेकिन आपकी फीलिंग हमेशा हमारे साथ रहेगी और आप हमेशा साथ रहोगे। तो जल्दी आप सब आना, हमारे वहाँ भी प्रोग्राम बरकर रखेंगे। अभी थोड़ा सा सेटिंग हो रही है। सभी को तो मन करता है ना दादी के साथ का अनुभव सुनाएं। 4-5 लोग कल भी सुनाएंगे। कल दादी का तो कल का ही दिन है, और संडे के बजाय से हम एक दिन पहले ही किया है। सबका मन करता है जिन्होंने दादी की पालना की, साथ रहे या दादी की थोड़ा समय की दृष्टि मिली, तो ये समय सबको याद जरूर आता है। अभी हमारे श्याम बिहारी भाई है जिनको हम भैया कहते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं लेते उनका, तो वो अभी आपको थोड़ा सुनाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 27 साल से भी ऊपर तो दादी के साथ रहे हैं। और दादी के अंग संग में उन्होंने बहुत कुछ अनुभव भी किया है। लगभग ये 24 घंटा से मैं समझती हूँ 12 घंटा तो दादी के आसपास रहते थे, और दादी इनको हमारे से भी ज़्यादा दादी से बात कर लेती थी। और दादी इनको हर शब्द में ये भी कहती थी तुम गुड्डू। हम कहते इतना पढ़ा लिखा भाई को गुड्डू कहते, अरे ये है ही गुड्डू, और ये जो हंसते ही रहते थे। और दादी अगर ये दवाई बीच में लास्ट के समय में जब दादी की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लगी, ये नीचे बैठते थे भैया और फिर दवाई खाने के लिए आते थे। अरे तुम दवाई अपनी जेब में तो ले आ सकता ना, क्यों जाता बीच में फिर खाने के लिए। तो ऐसे दादी चिटचाट भी बहुत करती थी। दादी रात को सबसे गुड नाइट करती थी। तो इनके तो और बहुत अनुभव है, तो ये आपको फिर भी थोड़ा समय अभी उनके अनुभव आपके आगे शेयर करेंगे, क्योंकि इनको दादी तो बहुत याद आती है।
सभी ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किया। मैं भी कुछ शब्दों में दादी जी के साथ का पल व्यक्त कर देंगे। यूँ तो 38 वर्षों से दादी के साथ जो लंबी मुसाफरी गुजरी है उसको थोड़े शब्दों में व्यक्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन भाव को अवश्य व्यक्त कर सकते हैं। इतनी लंबी मुसाफरी को ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि दादी का वो साथ का जो क्षण था बहुत ही अद्भुत कहें, क्योंकि दादी के साथ का ये अनुभव हमारे लिए तो अविस्मरणीय है। जैसा कि बहन जी बता रही थी, ऐसे ही था। कुछ समय के पश्चात जब हॉस्पिटल से आश्रम पर दादी जब आई थी तो दादी की ब्राह्मणियों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि जो पहली ब्राह्मणी थी उसका तो ड्रामानुसार कहें डिजाइन दे दी, जन्म हो गया उसको। लेकिन जो ब्राह्मणी आती हर 2 महीने के बाद चेंज हो जाती, जब तक क्योंकि दादी की गोलियां भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो जब तक वो दवाइयों के नाम याद करती तब तक तो वो चली जाती। तो मुझे ही रहना पड़ता था तीनों टाइम का, सुबह नाश्ते से पहले, खाली पेट, नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, फिर आई ड्रॉप, लगभग 10-12 गोलियां दादी को वो हमें ही देनी पड़ती। यूँ तो दादी को दादी माँ भी कहते हैं। दादी के साथ हमने कई रिलेशन जोड़े। पहला रिलेशन तो दादी को हम माँ भी समझते, क्योंकि एक माँ तो जन्म देने वाली होती है और दूसरी माँ पालना करने वाली है। तो ऐसे पेशेंट के साथ भी दिखाते हैं कि जन्म से जो दिया जिस मान है वो तो जेल में, देवकी को माँ कहते हैं, लेकिन पालना तो जशोदा ने उसको मैया कहते हैं। तो हमारी भी दादी माँ मैया ही, क्योंकि पालना करने वाली थी। और मुझे भी परम सौभाग्य ऐसा प्रतीत होता था कि ऐसी माँ की सेवा करने का मान प्राप्त होगा। दूसरा दादी के साथ जो रिलेशन था हमारा, क्योंकि बाबा ने ये शब्द कहा था मूली में कि कई बच्चों को याद आता है कि काश अगर मैं पहले आता तो ब्रह्मा बाप के साथ का भी मुझे अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता। हर एक को दुख होता है कि मैं उसमें क्यों नहीं आया, ऐसा प्रतीत होता है। बाबा ने मुरली में कहा कि अगर आपने साकार ब्रह्मा को नहीं देखा तो दादी से अगर आप मिल लिए हैं तो साकार ब्रह्मा भी आपको पाना वासना आप ले सकते हैं। ऋषि बात को करना, बाबा तुम अनुभव करा दे। तो सच में हम दादी की जो सेवा करते थे ना, तो ये समझ के नहीं करते थे कि दादी की सेवा नहीं करते, बाबा की सेवा नहीं करते। और ये फीलिंग आती थी कि सपोज ब्रह्मा बाबा मेरे सामने अभी आ जाए तो मैं क्या करूँगा और उसकी सेवा मैं कैसे करूँगा, ये समझ करके ही दादी की सेवा में करते हैं। तीसरी जो है दादी के साथ जो रिलेशन था कि दादी का पुरुषार्थ इतना था
कि जो बाप समान बन चुके, क्योंकि बाबा ने अभी भी बाणी में बाबा क्या कहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, बाप समान बनने। तो जब बाप समान हम बन जाएंगे तो हमारी जो एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, बाप जैसी हो जाएगी। तो सच में दादी को मैं यही समझता था कि अव्यक्त बाप दादा दोनों हमारे साथ हैं, दोनों की हम पालना ले रहे हैं। ये समझ करके हमने अनुभव किया, सेवा किया। और दादी का जो प्यार था वो निश्चल था, न दिखावटी था न बनावटी था। सबके प्रति दादी का प्यार निश्चल था। और जिस कारण से हर एक भाई या बहन ये कहता था कि दादी मेरी है, और दादी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती। ऐसा कुछ जब कुछ भाई बहन आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक ने कहा कि दादी तो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है। दूसरे ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा प्यार तो दादी मुझे ही करती है, आपको क्या पता है। तीसरा कहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दादी मुझे प्यार करती। तो हर एक आपस में कहें कि वो कहे हमें प्यार करते, वो कहे हमें प्यार करती, वो कहे हमें प्यार करती है। ये वो इसका समाधान कैसे होगा? सभी ने चलो दादी के पास ही चलते हैं, दादी से ही पूछ लेते हैं कि दादी किसको प्यार करते जब सबसे ज्यादा। दादी के पास चले गए, दादी से पूछा कि दादी ये बताओ, इतने जो लोग आपके पास आए हैं इनमें सबसे ज्यादा प्यार आपका किसको? ये इसका उत्तर तो देना तो मुश्किल है, लेकिन एक प्रश्न मेरा है, और आप उस प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उसी पर स्टैंप लगेगी कि यही जो है इसको मैं प्यार करता हूँ। सभी ने कहा ठीक है, उत्तर देंगे। तो दादी ने कहा कि देखो ये हाथ है ना, हाथ में ये 5 अंगुलियां और 5 अंगुलियों में से उनकी आपस में क्या कहें चर्चा हुई, ये बताओ कि सबसे बड़ी कौन है इन 5 अंगुलियों। सबसे बड़ी कौन है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन तो इसकी कैसे पता चले। तो अंगुलियों से पूछा क्या भाई आप ही बताओ सबसे बड़ी कौन है इसमें से। एक ने कहा कि सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं हूँ क्योंकि जहाँ भी डॉक्यूमेंट में निशान लगाने होते हैं तो मेरा इस्तेमाल होता है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। दूसरे से पूछा भाई तुम कैसे पढ़ो, तुम्हारा क्या मतलब? कहती है भगवान को इशारा कौन देता है, इस अंगुली का प्रयोग होता है, मैं सबसे बड़ी हूँ। तीसरी से पूछा भाई तुम कैसे हो, कहा कि देखने में आता नहीं है, आप बच्चों को मिला लो किसे को सबसे बड़ी कौन है, उसने कहा मैं ही बड़ी हूँ। चौथी से कहा तुम्हारा क्या है रोल, कहा देखा जो तिलक किस मुँह से लगाई जाती, उसने भी दावा ठोक दिया मैं बड़ी हूँ। और 5वीं ने भी दावा ठोका कि नहीं मैं ही बड़ी हूँ, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने तो इस अंगुली से दिया। आपको समस्या और पैदा होगी, बड़ी कौन है फिर उसको कहा जाए। तो कहा अच्छा एक तरीका है, एक थाल में बूंदी ले जाओ और सबको कहो कि हर एक अपनी अपनी अंगुली से लड्डू बना दे। एक अंगुली से लड्डू बनेगा, दूसरे की शक्ल देखना कैसे बनेगा। तो कहा कि उत्तर मिला कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी आया इस धरा पर तो
अकेले कहता मैं भी नहीं सत्य धर्म की स्थापना कर सकता, तुम कैसे अकेले कर सकते हो? इस महायज्ञ में हर एक का समान गुण है, और भगवान की नजर जिसके ऊपर पड़ी है वो साधारण तो नहीं हो सकता नहीं। आप सभी मेरे रतन जो है महान हो और श्रेष्ठ हो, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, बिना मिले कार्य नहीं हो सकता। उत्तर मिला, सभी ने संतुष्ट ग्रहण किया। दूसरी चीज है, एक और दृष्टांत याद आता है कि आप सबको मालूम हो कि जब दीपावली आता था ना, तो दीपावली पर ड्राई फ्रूट वगैरह भी लोग दे जाया करते थे। तो दादी क्या करती, उसमें से पैकेट बना करके पॉलिथीन के बैग में, और हर एक को एक एक पैकेट बना दे दिया। तो उसमें से आश्रम पर जो है जीना बहन है ना, जानते होंगे सभी, वो बड़ा चंचल स्वभाव की, दादी से मजाक थोड़ा ज्यादा करती थी। तो कहे कि दादी मैं तो सबसे छोटी हूँ ना, मुझे तो 2 ही चाहिए, एक से कैसे करूँगा? दादी का तुम्हें 2 कैसे दूंगी मैं, है ना? सबको एक मिलेगा, तुम्हें भी एक ही मिलेगा, 2 क्यों मिलेगा? तो दादी मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मुझे 2 ही चाहिए करते, मैं तो एक नहीं दूंगी। अब चली गई। तो दादी को मजाक शब्द जो है अच्छा नहीं लगता, उन सब चीजें में गई नहीं, मजाक वाली बाहर की बात को नहीं। जो आपने कह दिया उसको हकीकत ही मानेंगे, उसको 2 ही चाहिए, मजाक कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आया। चली गई तो मैं वहीं खड़ा था, दादी का देखा पहले 2 कैसे मैच करके दूँ, 2 तो सबको देना पड़ेगा ना, किसी को कैसे दूँ मैं? और क्या हमने कहा बहन जी को, बहन को ना इनको कह दीजिए तो वो ही दे देंगे, इसके पास ड्राई फ्रूट की कमी नहीं है। तो ये जब आई तो दादी, इनका नाम पता क्या रखा था? मैया। मैया अन्य दीदी के नाम मैया इसलिए रखा था कि जैसे एक माँ छोटे बच्चे को पालना करती है, तो सचमुच में बहन जी ने दादी के हर चीज की एक बच्चे की तरफ पालना किया, सब कुछ आवश्यकता की चीजें समय से पूर्व दादी को लाकर प्रस्तुत करेगा। तो दादी कहते तू सच में मेरी, तो वो फिर उसकी फैसला कर देते थे कि दादी अभी ये मजाक करती है, उसको छोड़ कहती है मैं तो मजाक करती हूँ क्या किसी से, ये क्यों मेरे साथ करती है मजाक? इस प्रकार से दादी के साथ छेद सेट हुआ और समय गुजरता गया, लेकिन दादी की तबीयत कुछ गड़बड़ हुई, अहमदाबाद जाना पड़ा। तो जिस दिन एडमिट किया था उसके नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग से दादी को ब्लडिंग शुरू हुई, और ब्लडिंग 1-2 घंटे नहीं 28 घंटे ब्लडिंग हुई। और उस स्थिति में दादी की जो शक्ति कहें, पावर कहें, जो साधना थी या बाबा के प्यार था, दादी की वो जो अचल अवस्था थी वो सच में देखने के कारण 28 घंटे से ब्लडिंग हो रही है। और उसी समय आतम भाई आबू रोड से पहुंचे थे हॉस्पिटल। दादी के पास जब गए तो उनको देखते ही दादी ऐसे खड़ी हो जैसे उठ रही हो, अरे आतम भाई आ गया, आतम भाई आओ 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 आओ। तो मैं वहीं खड़ा हूँ, तो दादी की ब्लडिंग हो रही है, बोलिए नहीं, निकल रहा है, ज्यादा निकलेगा। अच्छा अच्छा, उनको यही कॉन्शियस नहीं है कि ब्लडिंग हो रही है तो मुझे कम बोलना चाहिए। और दादी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जिसको कहें छत्र छाया भगवान की ऐसी थी जिसका बाबा ने शायद फीलिंग ही नहीं होनी। बीमारियां भी अनेक थी,
लेकिन कभी दादी ने ये शब्द नहीं कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, कहीं पर भी। मैं बल्कि पूछता भी था, दादी दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्लॉट था जो दादी के उसमें ब्लड में है, तो क्लॉट को निकालने के लिए डॉक्टर ने सोचा कि चलो एंजियोग्राफी करके ना स्टेंट डाल देते हैं। तो क्लॉट जो है जहाँ होगा कम से कम आगे तो नहीं बढ़ेगा ना। तो डॉक्टर ने कह दिया कि दादी आपको पीली किसी भी क्षण ये जा सकती है, इसकी गारंटी नहीं है। जहाँ ये क्लॉट रुक जाएगा वहीं में खत्म। तो बस आप दुआ मांगो भगवान से, वही जितना दिन बचा सकते हैं बचा सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। नशे तो कहीं नजर ही नहीं आती इसकी। अब क्या किया जाए? कहा कि कोई इलाज नहीं है, तो यही कुछ समय के बाद जो हम डिस्चार्ज कर दिया, तो एक दिन दादी जो है लेटी हुई थी और बहन जी शांति बन आई। तो शांति बन से ये हॉस्पिटल पहुंची है। तो मैंने कहा दादी, मैं ही दादी के पास रहता ही था, बाकी एक बहन और भी थी, नाश्ता पानी करने जाते आते थे, चली जाती है। तो उन्होंने कहा दादी कृष्णा नगर चलना है आपको? कहते हैं क्या है वहाँ कृष्णा नगर? हमने कहा प्रोग्राम करना है ना। तो आपने बाबा से बात किया? कहते हाँ किया। उनका बाबा से कह दीजिए कि जल्दी छुट्टी दे दो, हमें चलना है वहाँ कृष्णा नगर, चलेंगे तो आप प्रोग्राम करेंगे। तो कहते अरे बोला आई थी ना, आई हुई है ना। उनको ये फेथ रहता था कि अंधु बहन आई है तो ये ले करके अवश्य चलेगी। क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था शांति वन में, दादी को एडमिट किया था, अनुबन ले करके आ गई थी वहाँ पर। तो दादी ने कहा आइए ना, जो प्रोग्राम बनाएगी करेंगे। तो एक दो दिन के बाद दादी को डिस्चार्ज करना पड़ा, हो गई। फिर हम लेकर के दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी उसकी है तो कहानी लंबी सारी है, लेकिन उसकी 2 दिन के बाद रिपोर्ट हुई टेस्ट करा कर। तो मैक्स के अंदर जो है हमने टेस्ट कराया, उसमें रिपोर्ट ही गलत दी। रिपोर्ट गलत दिया तो इमीडिएट जो है उनको क्या करना पड़ा, मैक्स में भर्ती किया। और मैक्स में जैसे एडमिट किया तो फिर वहाँ टेस्ट शुरू किया। जब टेस्ट शुरू किया तो जो पहला टेस्ट था वो रॉन्ग निकला। ये तो है ही नहीं, इसमें बीमारी नहीं है, ये किसने टेस्ट किया है? तो लंबी चीजें है। तो उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद वहाँ से भी डिस्चार्ज हुए, आश्रम पर आ गए। लेकिन स्थिति बिगड़ती नहीं है। और हमको 28 अगस्त जो है 1918 में, फिर इसलिए कि एमडी गुप्ता हमारे दिल्ली के हैं, डॉक्टर हैं, और उनका बेटा है मोहित, उसी का एक दोस्त है जो ये मैक्स में डॉक्टर है, उसी के अंडर में दादी का इलाज चल रहा था। तो उसने कहा कि आप इनको जो ना यहाँ से ले जाना पड़ेगा। और जिस दिन शिफ्ट किया पंत ने, डॉक्टर मोहित ने कहा कि यहाँ ले आओ, हम इसकी देख रेख कर लेंगे। लेकिन उसी दिन दादी ने शाम को शरीर छोड़ बाबा की। इस प्रकार से दादी के साथ का लंबा सफर हमारा पूरा हुआ। और पूरा अपने आप को मैं परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे दादी का दादी रतन के साथ जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम अपने आप को धन्य समझते हैं।